तो आज जो हमारी बात है वो यहाँ से शुरू हो रही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सहाबा-ए-किराम ने बनु कुरैज़ा का जब मुहासरा किया तो वो लोग अपने घरों के अंदर, किलों के अंदर बंद हो गए। अब बाहर वो निकल नहीं सकते थे, अगर बाहर वो निकलते हैं तो कत्ल हो जाते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा को जब उनके पास भेजा तो वो तफसील से वाक़या आपने सुना। इसके बाद एक और कबीले के कुछ लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, औस के। उन्होंने कहा कि आप जैसे बाकी कबीलों को यहाँ से आपने बाहर जाने की इजाज़त दे दी, वो मुल्क बदल हो गए, तो आप इनको भी यहाँ से जाने दें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि आप औस के जो सरदार हैं हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हज़रत साद जो फैसला करेंगे हमें वो फैसला कबूल है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम से फरमाया कि जाओ साद को लेकर आओ। अब हज़रत साद उस वक़्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ग़ज़वा-ए खंदक में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीर लगा तो तीर लगने की वजह से ज़ख्मी हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद का जो ख़ैमा था वो मस्जिद नबवी के अंदर लगवाया ताकि हज़रत साद की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरगीरी कर सकें, क्योंकि हज़रत साद कोई आम सहाबी तो नहीं। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी थे कि अंसार में से जो 70 लोग मक्का के अंदर आए थे उनमें ये भी शामिल थे। तो गोया कि मदीने में जो इस्लाम फैला तो उस इस्लाम फैलाने में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा किरदार है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ साद को लेकर आओ। अब हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेने के लिए गए तो एक घोड़े पर या गधे पर हज़रत साद को बिठाया, क्योंकि ज़ख्मी थे ज़्यादा ही। तो जब बनु कुरैज़ा के महल्ले में लेकर आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा सरदार आ गया है। तो सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्तक़बाल के लिए खड़े हो गए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सहाबा-ए-किराम ने बिल्कुल इस्तक़बाल किया। उसके बाद हज़रत साद बैठ गए और तमाम लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि जो फैसला मैं करूँगा, अब देखिए हज़रत साद को जो फैसला करने का हुक्म दिया था वो अल्लाह के नबी ने दिया था कि साद जो फैसला आप कर लें वो फैसला हमें कबूल है। तो कबीला औस के लोगों ने सोचा कि हज़रत साद अब आ गए हैं तो इसलिए हमारे हक़ में फैसला होगा, लेकिन ये उनकी एक अपनी सोच थी। तो हज़रत साद ने आकर फरमाया कि जो फैसला मैं करूँगा तो तुम्हें वो कबूल करना पड़ेगा। गोया कि बनु कुरैज़ा के लोगों से भी कहा और मुसलमान जो बैठे थे उनसे भी कहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद आप जो फैसला करेंगे तो तमाम सहाबा मुसलमान उस पर ज़रूर अमल करेंगे। और बनु कुरैज़ा के जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि हाँ, जो आप फैसला करेंगे हमें वो फैसला कबूल है। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या अल्लाह, आज ये जो फैसला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला करने का जो हुक्म मुझे दे दिया है, जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, तो मैंने फैसला इंसाफ पर करना है। तो फरमाने लगे कि या अल्लाह,
तू अच्छी तरह जानता है कि तेरे नबी को मक्का से निकालने वाले यही लोग हैं और इन्होंने तेरे नबी को तरह तरह की तकलीफें और अज़ियतें पहुंचाई। अगर तूने मेरी जिंदगी बाकी रखनी है तो फिर कुरैश के साथ तुम्हें जंग करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। आप जरा तसव्वुरात की दुनिया में जाकर सोचें कि ये बात वो बंदा कर रहा है जो खुद जख्मों से चूर है, जो खुद चल कर नहीं आया बल्कि सवारी पर बैठा कर उसको लेकर आया। तो हजरत साद को अगर आप देखें तो हजरत साद के दिल के अंदर अल्लाह के नबी की कितनी मोहब्बत और कितनी तड़प थी। और सिर्फ हजरत साद नहीं बल्कि हर सहाबी का यही हाल था। तो हजरत साद ने फरमाया कि या अल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी, अगर इस्लाम के लिए अभी लड़ना है तो मुझे और ज़िंदगी अता कर, और अगर इस्लाम के लिए आप कुरैशियों के साथ नहीं लड़ना, बस ये आखिरी जंग है, तो फिर मेरे इस ज़ख्म को बढ़ा दें और मुझे मौत आ जाए ताकि मुझे शहादत की मौत मिल जाए। अब हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला फरमाने लगे कि मैं फैसला करूँगा कुरान के मुताबिक, क्योंकि ये जो बनु कुरैज़ा के लोग थे ये यहूदी थे। तो फरमाने लगे मैं कुरान के मुताबिक फैसला करूँगा, उससे बैर नहीं करूँगा। तो कुरान में यही है कि जो इस तरह की हरकतें करें, वायदे तोड़ने पर आ जाएं, तो फिर उनके लिए ये हुक्म है कि उनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और उनकी जो औरतें और बच्चे हैं इनको बांदियाँ और गुलाम बना दिया जाए। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मैं भी आज यही फैसला करता हूँ कि बनु कुरैज़ा के जितने मर्द हैं इन सबको कत्ल कर दें और इनकी जो औरतें और बच्चे हैं उनको कैदी बना लिया जाए। जब ये फैसला सुनाया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद, आज तूने वो फैसला किया है कि अल्लाह ने यही फैसला फरिश्ते के जरिए मुझ तक पहले ही पहुंचा दिया। अब हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला के फैसले के बाद उस पर अमल शुरू हो गया कि जो बनु कुरैज़ा के मर्द थे उनकी तादाद इसके मुतालिक 2-3 अक़वाल हैं। पहला कौल है कि उनकी तादाद 400 थी मर्दों की जो बालिग मर्द थे, बच्चे नहीं, और जो दूसरा कौल है कि उनकी तादाद 600 थी, और तीसरा कौल है कि उनकी तादाद 750 थी। अब इन लोगों को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया मर्दों को। गिरफ्तार करने के बाद जितने भी ये मर्द थे इन सबको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद एक मकान के अंदर इन सबको वहाँ जमा कर दिया। और इनकी जो औरतें और बच्चे थे इसके मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ये बहुत बड़े यहूदी आलिम थे, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो देखकर फरमाया कि जिस चेहरे को मैं देख रहा हूँ ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ईमान ले आए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि जो औरतें और बच्चे थे इनकी तादाद 1000 से ज़्यादा थी। अब औरतें और बच्चे इनको एक अलग जगह पर जमा कर दिया और जो इनके मर्द थे उनको एक अलग जगह पर जमा कर दिया। गोया कि ये लोग जानी तौर पर सारे के सारे ये पकड़े गए। अब जब हम ताल्लुक है इनके माल का, तो इनको गिरफ्तार करने के बाद इनके पास जो आलात थे लड़ाई का, जो सामान था वो भी जमा किया। मुहद्दिसीन और सीरत निगारों ने लिखा है कि इनके पास असलहा भी अच्छा खासा था।
1500 तलवारें थी इनके पास और 2000 के करीब इनके पास नेज़े थे, 300 इनके पास ज़िरा थी और इसी तरह 500 के करीब इनके पास तुर्कश और कमान की चीज़ें थी। इन सब को इनके घरों से निकाल कर एक जगह पर जमा कर दिया और इसके अलावा इनके घर की जो चीज़ें थी वो भी सारी एक जगह पर जमा कर दी। इनके जो बर्तन थे, बाकी जो घर की इस्तेमाल की चीज़ें थी ये भी, और इसके साथ साथ इनके जो माल और मालो मवेशी थे उनको भी वहाँ जमा कर दिया। अब जमा करने के बाद ये जो माल था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल गनीमत को सहाबा में तकसीम कर दिया। तो माल गनीमत में सिर्फ 5वां हिस्सा जो था ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और बाकी जो था वो सारे का सारा सहाबा में तकसीम कर दिया। बाद सीरतनिगारों ने लिखा है कि जो सहाबी घोड़े पर सवार होकर इस मजबे के अंदर गए थे उनके लिए 3 हिस्से थे और जो पैदल थे उनके लिए 1 हिस्सा था। तो गोया कि घोड़े पर सवार होने वाले के लिए 3 हिस्से इसलिए थे, एक उसका अपना हिस्सा और 2 घोड़े के हिस्से, क्योंकि जिस तरह एक घोड़े पर आदमी सवार होकर लड़ सकता है ऐसे अकेला पैदल चलने वाला नहीं कर सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये माल सहाबा किराम के अंदर तकसीम फरमा दिया। और बाद सीरतनिगारों ने लिखा है कि इस जंग में जो औरतें थीं उन औरतों को भी माल दिया गया।